हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अथर्व कंप्लीट एजुकेशन। इस यूट्यूब चैनल पे मैं जियोलॉजी का डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन एंड एनालिसिस करूँगा। ये सब टॉपिक्स हमारे जियोलॉजी का डिफरेंट एग्जाम जैसे कि जाम, नेट, गेट, यूपीएससी एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो सब एग्जाम होता है उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ जियोलॉजी, दूसरे एग्जाम के लिए भी आप ये टॉपिक्स को रेफर कर सकते हैं। आप लोग मेरे साथ मेरे टेलीग्राम और फेसबुक अकाउंट के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम और फेसबुक के लिंक मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 5 में पॉइंट ग्रुप। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर एक लेक्चर का आखिर में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो आप प्लीज उस सब क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, सो दैट क्या होगा कि आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगा। जो सब स्टूडेंट इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं वो सब लेक्चर को देख के आइए, सो दैट क्या होगा कि ये सब लेक्चर देखने में आपको थोड़ा हेल्प होगा और फ्यूचर में मैं जो लेक्चर सब लेके आऊंगा वो भी आप इजीली समझ पाएंगे। आज का चैप्टर है पॉइंट ग्रुप्स। पहले हम देखते हैं ये वाला फिगर। यहाँ पे क्या है, इन फिगर 1 ए कंटेंट्स टू फोल्ड एक्सिस। यहाँ पे टू फोल्ड एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है और एक ये वाला एक्सिस है। वन इज परपेंडिकुलर टू द पेज एंड वन लाइज विद इन द पेज। ये वाला जो एक्सिस है, ये क्या है, ये वाला जो टू फोल्ड एक्सिस ये है परपेंडिकुलर टू द पेज। सपोज ये वाला मेरा पेज है, ठीक है, ये वाला अगर मेरा पेज होगा तो क्या होगा, ये वाला जो एक्सिस है ये होगा परपेंडिकुलर टू द पेज, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, विद इन द पेज, मतलब ये पेज के ऊपर ही ये वाला एक्सिस है, ठीक है। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट हैव टू perpendicular two-fold axis of symmetry must have a third two-fold axis। मतलब इसमें क्या क्या बोला गया है, मतलब इस स्टेरियो डायग्राम में जिसका टू फोल्ड एक्सिस होगा, मतलब ये एक टू फोल्ड एक्सिस और उसके साथ परपेंडिकुलर होके ये वाला एक टू फोल्ड एक्सिस होगा, तो क्या होगा, और एक टू फोल्ड एक्सिस यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, ये वाला एक्सिस एडिशन हो जाएगा, ठीक है। इसे टू फोल्ड एक्सिस के लिए ऐसा साइन दिया जाता है, ठीक है। तो टोटल कितना टू फोल्ड एक्सिस हो गया, थ्री टू फोल्ड एक्सिस, ये वाला एक, ये वाला एक और एक परपेंडिकुलर टू द पेज। तो अगर हम सिस्टम में देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं डिस्फेनोइड, मतलब ये वाला जो क्रिस्टल का सिस्टम है इसको बोलते हैं डिस्फेनोइड। तो ये यहाँ पे देखिए, ये एक टू फोल्ड एक्सिस है, ये एक टू फोल्ड एक्सिस है और उसके साथ परपेंडिकुलर होके ये एक टू फोल्ड एक्सिस है। इसको अगर हम स्टेरियो डायग्राम बनाएंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। It does not matter which two-fold axis we choose initially, the third must be there। मतलब क्या बोला गया है, अगर हम टू फोल्ड एक्सिस लेंगे, जैसे कि हम अभी लिए थे कि ये एक टू फोल्ड एक्सिस और ये एक टू फोल्ड एक्सिस लेंगे, तो क्या होगा, एक एडिशनल टू फोल्ड एक्सिस इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये वाला टू फोल्ड एक्सिस ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये मतलब ये पूरा जो एक्सिस है ये वाला पूरा एक्सिस ऐड हो गया हमारा स्टेरियो डायग्राम में। अभी मैं जो बताया वो सब यहाँ पे लिखा गया है, देखिए। इन फिगर 1 ए, जो पहले वाला फिगर था उसमें क्या हुआ, स्टेरियो डायग्राम शोइंग टू फोल्ड एक्सिस एट 90 डिग्री इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, ये स्टेरियो डायग्राम में बनाया था। यहाँ पे एक टू फोल्ड एक्सिस जो कि प्लेन ऑफ पेपर का साथ परपेंडिकुलर होके था, और एक टू फोल्ड एक्सिस क्या था, विद इन द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब प्लेन ऑफ पेपर में ही लाई कर रहा था और ये वाला एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो रहा था। वन परपेंडिकुलर टू द पेज, जैसे कि ये, एंड वन इन द प्लेन ऑफ पेज, एंड पॉइंट्स रिलेटेड बाय देम। पॉइंट्स रिलेटेड बाय देम मतलब ये टू फोल्ड एक्सिस के लिए हम दिखाया गया है। इन फिगर बी, स्टेरियो डायग्राम शोइंग द सेम पॉइंट्स एंड द थर्ड टू फोल्ड एक्सिस दैट रिलेट देम। फिगर बी में क्या हुआ, और एक क्या हो गया, और एक टू फोल्ड एक्सिस ऐड हो गया, और इसमें क्या हुआ था, पॉइंट ऐड हुआ था। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पॉइंट ऐड हुआ, रिलेट किया गया है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, पेज के ऊपर है, ठीक है। और ये क्या है, पेज के नीचे है, इसलिए इसको सॉलिड डॉट दिया गया, इसको क्या ब्लैंक छोड़ा गया, मतलब एम्प्टी सर्कल इसमें दिया गया है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, आज ये दो एक्सिस, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस 90 डिग्री
का इंटरवल में है, तो क्या होगा, और एक एक्सिस हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इन फिगर बी स्टेरियो डायग्राम शोइंग द सेम पॉइंट्स एंड द थर्ड टू फोल्ड एक्सिस दैट रिलेट्स देम। फिगर सी में जो क्रिस्टल बनाया गया था उसको हम डिस्फेनॉइड बोलते हैं, और कि ए क्रिस्टल बिलोंगिंग टू द पॉइंट ग्रुप 2 2 2। पॉइंट ग्रुप इसका क्या है, 2 2 2, मतलब 3 और 3 टू फोल्ड एक्सिस यहाँ पे हमको मिला था। हैविंग द सिमेट्री शोन इन द फिगर, मतलब फिगर बी में जो हम सिमेट्री बनाए थे उसका पॉइंट ग्रुप को हम बोलते हैं 2 2 2। द शॉर्ट हैंड नोटेशन 2 2 2 describes the symmetry depicted in figure B consists of 3 mutually perpendicular टू फोल्ड एक्सिस। ठीक है, हम इसका मतलब क्या है, 3 टू फोल्ड एक्सिस हमको मिलेगा। ठीक है, और वो सब क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। We call distinct combination of symmetry such as 2 2 2 point groups। मतलब यहाँ पे जो हम 2 2 2 लिखे हैं ये एक है डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री को हम पॉइंट ग्रुप्स बोलते हैं। दे रिलेट द पॉइंट्स इन ए स्टेरियो डायग्राम टू ईच अदर। ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टेरियो डायग्राम में जो पॉइंट सब होता है उनको डिपिक्ट करते हैं, उनको वो दर्शाते हैं, तो इसीलिए उनको पॉइंट ग्रुप्स बोलते हैं। मतलब वे पॉइंट ग्रुप्स को देख के हम एक क्रिस्टल का सिमेट्री जान सकते हैं। ये वाला फिगर में देखिए, पहले वाला फिगर में, फिगर 2a में देखिए, यहाँ पे क्या है, स्टेरियो डायग्राम शोइंग टू फोल्ड एक्सिस एट 60 डिग्री एंड पॉइंट्स रिलेटेड बाय देम। यहाँ पे जो टू फोल्ड एक्सिस है ये 60 डिग्री इंटरवल में है, ये वाला 60 डिग्री इंटरवल में है, और ये एक्सिस को पॉइंट के साथ पॉइंट सब दिया गया है। ये वाला पॉइंट किसके लिए दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये जो क्रिस्टल सिस्टम है, यहाँ पे ये जो सॉलिड फिगर है और सॉलिड सर्कल है, वो जो क्रिस्टल के ऊपर की तरफ है जो सरफेस उसके लिए दिया गया है, और ये जो ब्लैंक और एम्प्टी सर्कल है ये क्रिस्टल के नीचे की तरफ और प्लेन ऑफ पेज के नीचे की तरफ जो सरफेस है उसके लिए दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दो एक्सिस है इनके अंदर 60 डिग्री है, और ये एक थ्री फोल्ड एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो हमारा क्या होगा, और एक एक्सिस और एक टू फोल्ड एक्सिस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे वही लिखा गया है, स्टेरियो डायग्राम शोइंग द सेम पॉइंट्स एंड एक्सिस एंड द एडिशनल टू फोल्ड एंड थ्री फोल्ड एक्सिस दैट मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, अगर दो एक्सिस इधर है और 60 डिग्री इंटरवल में है, और एक थ्री फोल्ड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो एक एडिशनल टू फोल्ड एक्सिस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और फाइनल हमारा स्टेरियो डायग्राम इस तरह से दिखाई देगा। तो ये वाला जो सिस्टम है और क्रिस्टल है इसका स्टेरियो डायग्राम ये है। अभी जो हम फिगर देखे थे फिगर 2a में, इन व्हिच टू फोल्ड एक्सिस इंटरसेक्ट एट 60 डिग्री स्टार्टिंग विथ वन पॉइंट एंड अप्लाइंग द सिमेट्री ऑपरेटर्स वी सून जनरेट 5 मोर इक्विवेलेंट पॉइंट्स। मतलब क्या है, बोला गया है अगर हम एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, ये एक पॉइंट लेंगे और सिमेट्री ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 5 मोर पॉइंट, ठीक है, 5 मोर पॉइंट ऐड होगा। अगर पहले हम ये लेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 मोर पॉइंट्स हमारे पास ज्यादा मिलेगा। Examination of the resulting pattern shows that a third two-fold axis lies at 60 degree to the first two। अभी मैं आपको बोला a three-fold axis is perpendicular to the two folds। मतलब जो सब टू फोल्ड एक्सिस हमको मिला था उसके साथ एक थ्री फोल्ड एक्सिस परपेंडिकुलर होके मिलेगा, जो कि प्लेन ऑफ द पेपर के साथ परपेंडिकुलर होके रहेगा। कॉन्जिक्वेटली द पॉइंट ग्रुप इज डेजिग्नेटेड एज 3 2 2 और 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक थ्री फोल्ड एक्सिस परपेंडिकुलर है होके है प्लेन ऑफ द पेपर के साथ, और यहाँ पे कितना, एक दो और तीन, तीन टू फोल्ड एक्सिस विद इन द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब कि ये जो वाला जो थ्री फोल्ड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होके है, मगर ये अपने आप, मतलब ये जो टू फोल्ड एक्सिस और टू फोल्ड एक्सिस के अंदर 60 डिग्री इंटरवल होगा, मतलब मगर ये थ्री फोल्ड एक्सिस के साथ ये सब परपेंडिकुलर होके रहेगा। In figure 1 we showed that two perpendicular two fold axis require the presence of a third mutually perpendicular one।
मतलब पहले वाला जो ये वीडियो का स्टार्टिंग में जो मैं फिगर दिखाया था उसमें क्या हुआ था कि टू फोल्ड एक्सिस रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ ए थर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर वन, मतलब हम एक थर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू फोल्ड एक्सिस रिक्वायर्ड कर रहे थे। इन फिगर 2 में क्या हुआ, वी शो दैट if a two-fold axis intersect at 60 degree, another two-fold and a three-fold axis also be present. Similarly, if we start with a four-fold axis and one perpendicular two-fold, मतलब ये देखिए यहाँ पे ये एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक हम लिए हैं फोर फोल्ड एक्सिस और एक टू फोल्ड एक्सिस लेंगे, ठीक है, एक फोर फोल्ड एक्सिस और उसके साथ परपेंडिकुलर करके एक टू फोल्ड एक्सिस लेंगे, तो क्या होगा हमारे पास एडिशनल और थ्री, एक दो और थ्री, थ्री टू फोल्ड एक्सिस हमको मिलेगा। मतलब टोटल कितना होगा, एक फोर फोल्ड एक्सिस और चार, एक दो तीन चार टू फोल्ड एक्सिस मिलेगा। उसी तरह से अगर हम एक सिक्स फोल्ड एक्सिस को परपेंडिकुलर लेंगे प्लेन ऑफ द पेपर और स्टेरियो डायग्राम के साथ, तो टोटल हमको कितना मिलेगा, सिक्स, एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो फिगर है, ठीक है, ये जो सॉलिड है और एम्प्टी सर्कल है, ये सॉलिड है ऊपर वाले फेस के लिए और एम्प्टी है नीचे वाले फेस के लिए। उसी तरह ऐसा ये इस सिस्टम का स्टेरियो डायग्राम है, ये इस सिस्टम का स्टेरियो डायग्राम है और ये इस स्टेरियो डायग्राम का सिस्टम है। फ्रॉम द एबव एग्जांपल वी नो दैट सिमेट्री ऑपरेटर्स कैन नॉट कंबाइन इन रैंडम। जो हम अभी जो सब फिगर देखे और उसका सिमेट्री ऑपरेटर पॉइंट ग्रुप ये सब पढ़े, उसको देख के हमको पता चलता है कि हम सिमेट्री ऑपरेटर कैन नॉट कंबाइन इन रैंडम। हम अपने खुद के मर्जी से हम सिमेट्री ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई वी हैव स्टेरियो डायग्राम, इसके लिए हम स्टेरियो डायग्राम बनाए हैं। ए बेटर वे टू एग्जामिन सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स इज टू स्टडी मॉडल्स इन द लैबोरेटरी। तो लैबोरेटरी में सब मॉडल के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करके वो सब स्टेरियो डायग्राम बनाए हैं। अभी हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री इज नोन एज डैश। उसको क्या बोलते हैं बोलिए। व्हाट इज द पॉइंट ग्रुप ऑफ दिस फिगर। राइट साइड में जो फिगर दिया गया है उसका पॉइंट ग्रुप क्या है बोलिए। इन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टू फोल्ड एक्सिस आर प्रेजेंट इन दिस फिगर। राइट साइड में जो फिगर दिया गया है उसमें टोटल कितना टू फोल्ड एक्सिस है बताइए। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपका लाइक और डिसलाइक मेरे लिए फीडबैक जैसा होता है। अगर अच्छा नहीं लगा तो बोलिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे तरह से वीडियो लेक्चर बनाने के लिए कोशिश करूंगा। और फ्यूचर में कौन सा वीडियो और कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो लेक्चर आप चाहते हैं मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। आप मेरे साथ फेसबुक और टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर कोई भी डाउट है और कौन सा टॉपिक कौन सा बुक से पढ़ेंगे अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे साथ डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम स्टे सेफ।